हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। देखिए बच्चों, आपके जो है डिफरेंट अभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है ना। तो बच्चों के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड में भी हमारा पेपर होना है। उसके बाद गुजरात का जूनियर फार्मासिस्ट का एग्जाम भी है। यूपी में भी आप लोगों की वैकेंसी आई हुई है ना। बाकी अभी जो एमपी में भी वैकेंसी आई उसका भी जो है एग्जामिनेशन अप्रैल में ही होना है। ओके, तो बच्चे कह रहे थे कि मैम इन सभी के लिए आप जो है कि टेस्ट सीरीज जो है क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करिए। वैसे तो आपको पता है हमने बहुत सारे जो है डाले हुए हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे टेस्ट पेपर है, मॉक टेस्ट भी डाले हुए हैं मैंने, बहुत सारी सीरीज स्टार्ट करी हुई है। तो अभी जो है ये जो सीरीज है इसमें जो है 100 क्वेश्चंस लेके आऊँगी और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस बच्चों मैंने एक्सप्लेन करे हुए हैं। जो मेरी आप 5000 प्लस वाली सीरीज देख लो, है ना, जिसमें 122 वीडियो है। बाकी अभी जो 11,000 वाली स्टार्ट करी है जिसमें पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस ला रही हूँ, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके करा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे। 100 क्वेश्चन है, वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ओके ओके बच्चों, तो 100 क्वेश्चंस हैं और तो इससे आप अपने आप को एनालाइज भी करिए और इन वीडियो से आप जो है सीखिए भी, है ना। ठीक है, पढ़ा हुआ है बहुत सारा, तो आप एनालाइज कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन बना पा रहे हो आप, है ना। बाकी अगर पढ़ रहे हो तो आप इनसे सीख भी सकते हो। और एक्सप्लेनेशन के लिए इन सीरीज को रेफर करो, है ना। 122 वीडियो वाली 5000 प्लस वाली और मैराथन वीडियो वाली प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन होती है। बाकी 11,000 वाली जो एमसीक्यू की है इसे भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं, अरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन उसका आंसर देखेंगे। सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जितने भी हमारे हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये सीरीज़ है। बाकी इसका नाम हमने संघर्ष रखा, क्योंकि एक बार एक बच्चे ने कहा था मैम आप जो है अपने जो है मतलब टेस्ट डालो उसका नाम संघर्ष रखना, है ना। तो अभी जो इस सीरीज़ का नाम मैंने संघर्ष रख दिया, सही है कि नहीं मेरे को ज़रूर बताना, है ना। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अभी 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ओके, तो हम देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड करे। ओके बच्चों, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन देखिए, रेट एन एक्सटेंट टू विच एन एक्टिव ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ए ड्रग प्रोडक्ट इज नोन एज। बायो इक्विवेलेंस कहेंगे, बायो फार्मास्यूटिक्स कहेंगे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, बायो अवेलेबिलिटी कहेंगे ना। रेट एंड एक्सटेंट टू विच एक्टिव ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ए ड्रग प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। ओके बच्चों, बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन से बहुत बार तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेट्स दैट, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या इंडिकेट करता है? ड्रग कैन नॉट प्रोड्यूस एनी थेरेप्यूटिक इफेक्ट, ड्रग कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, ड्रग कॉम्बिनेशन कैन कॉज ईच अदर इम्पैक्ट, या ड्रग कैन कॉज माइल्ड एलर्जी, है ना। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या इंडिकेट करता है कि जो ड्रग होती है कैन कोज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। बच्चों ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज प्राइमरली रिलीज एट प्री गेंग्लियोनिक फाइबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। बच्चों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसकी प्री गेंग्लियोनिक फाइबर्स से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है? प्राइमरली एपिनेफ्रिन या डोपामिन या नोरेपिनेफ्रिन या एसिटाइलकोलिन, है ना। तो पीएनएस की बात करोगे तो यहाँ पर प्री गेंग्लियोनिक फाइबर्स की बात करो या पोस्ट गेंग्लियोनिक फाइबर की बात करो, न्यूरोट्रांसमीटर इज ऑलवेज एसिटाइलकोलिन। बच्चों ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नहीं बच्चों द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ एमिट्रिप्टाइलिन, है ना। एमिट्रिप्टाइलिन तुम्हारा टीसीएज में आता है, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स में आता है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ड्राई माउथ, वेट लॉस, फाइन ट्रेमर्स या कॉन्स्टिपेशन। बच्चों तो आंसर हो जाएगा वेट लॉस। भाई हमारे टीसीएज वेट गेन कराते हैं ना कि वेट लॉस कराते हैं बच्चों। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। टू फॉर्मुलेशंस बीइंग कंपेयर्ड इन बायोइक्विवेलेंस स्टडी शुड हैव सिमिलर, तो इनका क्या सिमिलर होना चाहिए? डोज स्ट्रेंथ एयूसी मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है, सी मैक्स केमिकल स्ट्रक्चर है, टी मैक्स एंड हाफ लाइफ, है ना। दो फॉर्मुलेशंस जो है बीइंग कंपेयर्ड इन बायोइक्विवेलेंस, है ना, तो उनका क्या होना चाहिए बच्चों? बायो अवेलेबिलिटी सेम होगा, मतलब कि एरिया अंडर द कर्व एंड सी मैक्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ये फिर से वही क्वेश्चन हो गया ना। चलो भाई कोई दिक्कत है, नेक्स्ट देखो। द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन से बहुत बार क्वेश्चन बनता है बच्चों। रेट एट विच ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, दिस इज नोन एज सी मैक्स, है ना।
टाइम टेकन टू रीच पीक कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, दिस इज नोन एज Tmax बच्चों। फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ ए ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना। तो बायो अवेलेबिलिटी का यही डेफिनेशन होता है मेरे बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ ए ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, दिस इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। ओके बच्चों, यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट है। कह रहे विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एज एन एमेटिक टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन केस ऑफ पॉइजनिंग, है ना। पॉइजनिंग के केस में वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए एज अ एमेटिक, है ना, यूज करते हैं। तो एक्टिवेटेड चारकोल दिया, आइपिकेक सिरप दिया, डायमिन हाइड्रोनेट दिया, ऑन्डेंसिट्रोन दिया है बच्चों। तो एमेटिक के रूप में जैसे कि एपोमोर्फिन आप लोग पढ़ते हो, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आइपिकेक आ जाएगा। आइपिकेक सिरप जो होता है एज अ एमेटिक यूज करा जाता है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। प्राइमरी एक्शन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स इन रेस्पिरेटरी थेरेपी, भाई एक्सपेक्टोरेंट क्या करेंगे, कह रहे सप्रेस कराते हैं कफ रिफ्लेक्स को, रिड्यूस कराते हैं इन्फ्लामेशन को, इंक्रीज कराते हैं वॉल्यूम एंड रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द म्यूकस, रिलैक्स कराते हैं ब्रोंकियल मसल्स को। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या कराते हैं बच्चों, ये हमारा इंक्रीज कराते हैं वॉल्यूम एंड रिड्यूस कराते हैं विस्कोसिटी ऑफ द म्यूकस, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट MIC स्टैंड्स फॉर, तो क्या है, मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन है, मैच्योरिटी इनिबिटरी कंसंट्रेशन है, या फिर मास इनिबिटरी कंसंट्रेशन। MIC होता है मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन होता है बच्चों, MIC ऑप्शन ए करेक्ट है। विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन एक्सटेंड इनटू द मेडुला, मेडुला वाला पार्ट जो होता है हमारा, है ना, तो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट जो होता है वो मेडुला में एक्सटेंड हो जाता है बच्चों। ग्लोमेरुलस दिया है तुम्हें, PCT दिया, प्रोक्सिमल कॉन्वेटिव ट्यूब्यूल्स दिया, लूपोफेनले की एफरेंट आर्टीरियोल। आंसर बन जाएगा तुम्हारा क्या, लूपोफेनले जो होता है बच्चों वो एक्सटेंड होता है मेडुला में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉलोइंग WBCs की बात हो रही है, WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स इज नॉट ए ग्रैनुलोसाइट्स बच्चों, मतलब कि ग्रैनुलोसाइट्स में नहीं आती। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स में नहीं आती, मतलब ए ग्रैनुलोसाइट्स दे रखी होगी, तुमने पढ़ा है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स तुम्हारी एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट हो गया। जैसे फिर द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ एयर इनटू द लंग्स, है ना, तो लंग्स में जो एयर जाती है तो करेक्ट पाथवे क्या है बच्चों, कह रहे नोज ट्रैकिया ब्रोंकाइल ब्रोंक्योल्स ब्रोंकाई देन एल्वियोली, फिर कह रहे नोज ब्रोंकाई ट्रैकिया एल्वियोली ब्रोंक्योल्स, नोज ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स एल्वियोली, नोज ब्रोंक्योल्स ब्रोंकाई ट्रैकिया एल्वियोली, है ना। तो करेक्ट जो पाथवे होता है बच्चों वो होता है क्या, नोज हो जाएगा, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्योल्स देन एल्वियोली। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल बेसिक लाइफ फंक्शन, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, भाई हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो हार्ट रेट को, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। मेडुला दे रखा भाई, इसमें मेडुला ओब्लोंगाटा, थैलेमस दे रखा है, हाइपोथैलेमस की सेरिब्रम, है ना। तो हार्ट रेट को भाई कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ पढ़ा है तुमने, ब्रीदिंग के लिए तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है कहाँ पढ़ते हो भाई, कौन कंट्रोल करता है, तो इसके लिए भाई हमारा मेडुला होता है। सारे वाइटल सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, वसमोटोर सेंटर हमारे मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ सेल्स that make up the gastric gland in the stomach, parietal cells, Peyer's patch, there क्या goblet cell, Peyer's patch, parietal cells, zymogen cells है, endocrine cells, गोबलेट सेल्स। ओके, तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा हो जाएगा जो पैराइटल सेल्स होती है बच्चों और जाइमोजन सेल्स होती है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए बच्चों, ल्यूकोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स है, इरिथ्रोसाइट्स है, प्लाज्मा है। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारा आरबीसी रिस्पॉन्सिबल, तो आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइप ए बी ब्लड, भाई ए बी ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बताइए। ए बी ब्लड की बात हो रही है, कह रहे कंटेन एंटी ए एंटीबॉडी, कंटेन एंटी बी एंटीबॉडी, कंटेन बोथ ए एंड बी एंटीजेंस, या कंटेन नीदर ए नॉर बी एंटीजेंस। तो ए और ए बी ब्लड जो होता है इसमें एंटीजन तो दोनों प्रेजेंट होते हैं ए और बी, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होती, ना तो ए एंटी ए होती ना ही एंटी बी होती। तो कह रहे बोथ ए एंड बी एंटीजेंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसल्स प्रेजेंट बिटवीन बैकबोन एंड द ह्यूमरस बोन एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द बोन, पेक्टोरालिस मेजर है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स है, लैटिसिमस है ना। तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा लैटिसिमस, ये मसल प्रेजेंट होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बोन फॉर्मेशन, भाई बोन का बनना उसे तुम क्या कहोगे, ऑसिफिकेशन कहोगे, माइटोसिस कहोगे, सेल डिवीजन कहोगे कि नेम
ऑफ द गिवन, नन ऑफ द गिवन मतलब कि नन, इसमें तो कोई भी नहीं है। तो बोन का बनना इज नोन एज ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज है, नर्वस है, एपिथेलियल है। तो ब्लड जो होता है बच्चों हमारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकेजिंग टाइप दैट हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट, से क्या कहोगे, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी या नन, है ना। तो ये प्राइमरी पैकेजिंग होती है जो कि प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्फेक्टेंट यूज्ड इन ऑल इन वाटर इमल्शन शुड हैव HLB वैल्यू, HLB वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है। ऑल इन वाटर इमल्शंस जो में सर्फेक्टेंट यूज होता है, ऑल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की HLB वैल्यू पूछी गई है। 14 to 16 दिया, 4 to 6, 8 to 18 या 0 to 3, ओके। तो ऑयल एंड वाटर वालों की ज़्यादा होती है, 8 to 18 हमने पढ़ी हुई है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीज ड्राइंग लाइफलाइजेशन जिसे कहते हो इन वैक्सीन प्रेपरेशन इज प्राइमरली यूज टू, तो किसके लिए फ्रीज ड्राइंग को यूज़ करते हैं बच्चों, एक्सटेंड करने के लिए शेल्फ लाइफ एंड ईज ऑफ स्टोरेज, रिमूव करने के लिए इम्प्योरिटीज को, बूस्ट इम्यूनोजेनिसिटी या इनएक्टिवेट द पैथोजेंस, है ना। तो किसके लिए भाई, एक्सटेंड करने के लिए शेल्फ लाइफ एंड ईज ऑफ स्टोरेज, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट इन द अवोर्डोपोइस सिस्टम ऑफ वेट मेजरमेंट, है ना। अवोर्डोपोइस के पी को हमने रिलेट भी करा था अगर आपको याद हो तो पाउंड, आउंस, ग्राम या किलोग्राम, है ना। तो हमने अवोर्डोपोइस से पाउंड, पी से पाउंड रिलेट किया था। तो पाउंड जो होता है प्राइमरी यूनिट ऑफ वेट होता है कहाँ पर, अवोर्डोपोइस सिस्टम में, ओके। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन द ईयर, बीपी के फर्स्ट एडिशन की बात कर रहे हैं बच्चों, कब पब्लिश, 1914 दे रखा है, 1925, 1814, 1864, आंसर क्या बन जाएगा 1864, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेप, फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज टू स्टरलाइज इनोकुलेटिंग लूप, है ना। लाइफलाइजेशन जो कि फ्रीज ड्राइंग बोलते हो, फिल्टरेशन, डेसिकेशन और डायरेक्ट फ्लेमिंग, है ना। तो इनोकुलेटिंग लूप्स के लिए डायरेक्ट फ्लेमिंग आप लोग यूज करोगे, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर सोल्यूबल बेस यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी, वाटर सोल्यूबल बेस की बच्चों बात कर रहे हैं, ग्लिसरोजिलेटिन बेस दे रखा है, ओके। बाकी थियोब्रोमो ऑयल है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल से विटेप्सोल। तो वाटर सोल्यूबल बेस की बात करें तो इसमें हमारे जो है ग्लिसरोजिलेटिन बेस आते हैं बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। सपोजिटरीज के बेस हमने सारे पढ़े हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। फॉलोइंग एग्जांपल है इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस, अकेशिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मिथाइल सेलुलोज है कि आगे योग होता है। तो इनऑर्गेनिक की बात हो रही है तो बच्चों यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा मिथाइल सेलुलोज नहीं आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा। इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स की बात हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि तुम ऑप्शन 2 में दिया तुम्हारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट ये सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग फिनोमिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट सरफेस कॉज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इशू, ओके। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज, बताओ, मॉटलिंग, पिकिंग, लीचिंग, टिनिंग, नन, दिस इज नोन एज मॉटलिंग। टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वैनिशिंग क्रीम, स्टीयरिक एसिड, बीज वैक्स, परफ्यूम या टैल्क, है ना। तो वैनिशिंग क्रीम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट तुम्हारा क्या होता है बच्चों, स्टीयरिक एसिड होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, ओके। फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट साइनाइड की पॉइजनिंग के लिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट, है ना। साइनाइड की पॉइजनिंग में सोडियम नाइट्राइट यूज करते हैं और सोडियम थायोसल्फेट जो कि तुम्हें ऑप्शन डी में दिया है बच्चों, डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेस के बारे में करेक्ट नहीं है, कह रहा पीएच हमेशा मोर देन 7 होगा बेस के बारे में। फिर कह रहा है टर्न रेड लिटमस पेपर ग्रीन, बेस डू नॉट शो रिएक्शन विद मेटल से दे हैव बिटर इन टेस्ट, है ना। तो नॉट अबाउट द बेस के बारे में सही नहीं है, तो ये रेड जो लिटमस पेपर को ग्रीन ना करा के ब्लू कराते हैं बच्चों, नॉट करेक्ट में ऑप्शन बी आ गया, बी ही तुम्हारा करेक्ट है, ओके। बाकी सारा ये एक्सप्लेन मैंने करा हुआ है। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, क्लोसीएल, क्लोरीन दे रखा है, सोडियम, HCO3 Mg, है ना। तो हमारा जो है मैग्नीशियम जो होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं आता मैग्नीशियम, ओके। फिर कह रहा है विच हीट प्रोसेस इज यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स, सब्लिमेशन है, कैल्सिनेशन है, फ्यूजन है, इवेपोरेशन। तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा क्या, कैल्सिनेशन, जो कि तुम्हें बच्चों ऑप्शन बी में दिया, ओके। नेक्स्ट फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन एक्ट एज ए बफर सोल्यूशन, बफर क्या होते हैं बच्चों,
बफर होते हैं, जैसे कि एसिडिक बफर होगा उसमें तो वीक एसिड होगा एंड द सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो यहाँ पर देखो कह रहे हैं कौन सा एक्ट एज ए बफर, CH3COH एसिटिक एसिड के साथ में सोडियम एसिटेट दिया है, HCl के साथ में NaOH दिया है, NH3 के साथ में HCl दिया है, H2SO4 के साथ में NaSO4 दिया है या फिर नन, है ना। तो बफर जो है बच्चों वो यहाँ पर ऑप्शन ए, ये एसिडिक बफर का एग्जाम्पल दे रखा है, जो एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर। तो कौन सा है बफर, तो ऑप्शन ए बफर है। ओके, हैंडरसन हैजलबर्ग इक्वेशन इज प्राइमरली यूज्ड टू कैलकुलेट पीएच ऑफ इस बफर सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन नन, है ना। तो पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस फॉर ग्राविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ निकल इन स्टील फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, है ना। तो बच्चों देखो PQRS आपको 4 ऑप्शन दिए ना, तो इनको आपको अरेंज करना है, कौन सा सही अरेंज है। तो कह रहे ब्रिंगिंग निकल प्रेजेंट इन स्टील इनटू सॉल्यूशंस हैज Ni2 आयंस एंड ऑक्सीडाइजिंग आयरन टू Fe3 आयंस। ओके, फिर कह रहा है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करेंगे निकल आयन का विद DMG इन अल्कलाइन मीडियम, फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, वॉशिंग करेंगे PPT का, कूल करेंगे, वे करेंगे। देखो बच्चों PQRS की फॉर्म में दे रखे हैं, तो ऑप्शन तुम्हारा ए ही निकल के आ जाएगा, ये है ना PQRS सही है। कह रहे फॉलोइंग इज एन आयरन रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, आयरन 59 है, 66, 100 या 10, तो कौन सा होता है बच्चों, आयरन 59 हो जाएगा तुम्हारा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड, तो ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल, जियो फंक्शनल ग्रुप, कौन सा होता है ज्योमेट्रिकल जो है आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज इन रिडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन, स्टार्च है, फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है कि फिरोइन है, तो इसके लिए हमारा जो है स्टार्च यूज होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट्स बाउंड को एंजाइम और मेटालाइन, इसे क्या कहोगे, आपको प्रोटीन कहोगे, होलो एंजाइम, कोफैक्टर या हेप्टन, दिस इज नोन एज हेलो एंजाइम, होलो एंजाइम। कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम मतलब एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, मिनरल के लिपिड्स, है ना। तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर प्रोटीन्स के टेस्ट की बात हो रही है बच्चों, बायोरेट टेस्ट, डेंथोप्रोटिक्स टेस्ट, ऑप्शन क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन, है ना। तो दोनों टेस्ट होते हैं बच्चों, बोथ हो जाएगा, बायोरेट भी होता है, जेंथोप्रोटिक भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो चिल्ड्रंस में, ओल्ड वुमेन में, न्यू बॉर्न चाइल्ड में, ओल्ड मैन में, है ना। तो ओल्ड वुमेन जो होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा कॉमन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वाशियोरकार इज ए डेफिशिएंसी डिजीज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच न्यूट्रिएंट, क्वाशियोरकार लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, तो मैंने क्या बताया था कि क्वाशियोरकार केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ एसेंशियल विटामिन आर देयर, 20, 13, 27 या 14, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, 13 होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, कह रहे मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो एसिडिक अमीनो एसिड होंगे, मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन अमीनो ग्रुप, तो बेसिक होंगे, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन, तो बताइए कौन सा करेक्ट है। देखो दोनों इनकरेक्ट दे रखे हैं बच्चों, अगर ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं तो एसिडिक अमीनो एसिड होता है, और ज़्यादा अमीनो ग्रुप होंगे तो बेसिक होगा। ओके, तो दोनों गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग गिव्स अ जनरल फॉर्मूला ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला पूछा है, CnH2O एन दिया हुआ है, Cn+1 H2O एन दिया है, CnH2O N+1 है, Cn+2H2O, तो क्या होता है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा CnH2O, या फिर इसको आप CnH2NON भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन डैश डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है बच्चों, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हो, स्कर्वी, कन्वर्शंस, रिकेट्स या परनीशियस एनीमिया। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी डिजीज देखने को मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मिल्क शुगर, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च। मिल्क शुगर, मिल्क हमारा मिल्क में जो होता है लैक्टोज प्रेजेंट होता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी 1948 इज रिलेटेड विद द PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 1, 4, 3 या 2, है ना। तो हमारा जो होता है चैप्टर नंबर 2 जो होता है वो PCI से रिलेटेड होता है, फार्मेसी एक्ट के जो चैप्टर्स हैं उसमें चैप्टर नंबर 2 है, किससे रिलेटेड है बच्चों, PCI से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 इज द ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अदर ड्रग, इट इज़ नोन एज डैश ड्रग, है ना। स्पूरियस है, एडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड या पॉइजनस, तो ये क्या होती है, ये तुम्हारी क्या होती है बच्चों, स्पूरियस
ड्रग होती है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है इन इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट themselves बाय मेंबर ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल और बाय द काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। 1 2 3 4 है ना, तो एमसीआई से बच्चों एक ही मेंबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 एम्स टू रेगुलेट। तो हमारे फार्मेसी एक्ट का एम क्या है? एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, प्राइसिंग ऑफ मेडिसिन, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स और सेल ऑफ नार्कोटिक ड्रग। तो क्या है भाई इसका एम? एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ऑप्शन जो है तुम्हारा ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड एक्ट रेगुलेशंस रिगार्डिंग रिटेल पैकेज साइज ऑफ ड्रग कम्स अंडर शेड्यूल क्यू P1S या के। तो पैक साइज के लिए कौन सा पढ़ा भाई हमने? P1 पढ़ा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज ए नार्कोटिक ड्रग अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985, है ना। कोकेन, हीरोइन, कैनाबिस या रिजर्पिन। तो कौन सा है जो नार्कोटिक ड्रग नहीं है? तो रिजर्पिन बच्चों नहीं आता, ऑप्शन 4 हो गया। जैसे लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन वन मैंशनड इन शेड्यूल C7X इज इश्यूड इन, है ना। फॉर्म नंबर 22, 21, 23, 20, है ना। तो अदर देन C7X की बात हो रही है, फॉर्म नंबर 20 के साथ जाओगे, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट बिलोंगिंग टू विच कलर कैटेगरी एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, येलो, ब्लू, रेड या वाइट, है ना। तो इसके लिए हो जाएगा कौन सी कलर की कैटेगरी बच्चों? येलो हो जाएगा। इन द 4 स्टेप्स प्रोक्लेम्ड बाय FDA रिगार्डिंग फूड हैंडलिंग विद द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्लीन, चिल, कुक या जो है क्लोज। तो कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों? क्लोज नहीं आता, क्लीन जो है चिल, कुक आता है, क्लोज नहीं आता। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी स्टाइल्ड एज ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930 विच वॉज लेटर नोन एज चोपड़ा कमेटी, चड्ढा कमेटी, गुप्ता कमेटी, शर्मा कमेटी। तो आंसर है हमारा चोपड़ा कमेटी, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। लार्ज बल्क आइटम्स ऑफ हॉस्पिटल सप्लाईज शुड बी स्टोर्ड इन द अपर शेल्फ, डिस्पेंसिंग टेबल, रेफ्रिजरेटर, बॉटम ऑफ द रैक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? बॉटम ऑफ द रैक, ऑप्शन 4। ओके, ऑब्जर्वेबल सूचर कौन सा है? स्टीराइल कैटगट दे रखा है, स्टीराइल लिनेन दे रखा है, स्टीराइल पोलीअमाइड, स्टीराइल ब्रेडेड, है ना। तो आपका ऑब्जर्वेबल सूचर्स में आपका कैटगट आता है, ऑप्शन ए स्टीराइल कैटगट हो गया। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स इज कॉमनली यूज टू एब्जॉर्ब moderately exudating wound and maintain a moist environment। नॉन एडहेरेंट ड्रेसिंग है, हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग है, ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग है, गोज ड्रेसिंग। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग, जो कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। तेरा डैश इज 3rd जनरेशन इंट्रायूटेरिन डिवाइस। लिनेज लूप है, कॉपर टी, नोवासन है, प्रोजेस्टा सर्ट, है ना। तो आपके 3rd जनरेशन में हमारे प्रोजेस्टा सर्ट आते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इज लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्शन मेथड। कंबाइंड पिल है, वेसेक्टोमी है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, मेल कॉन्डोम है। तो लॉन्ग एक्टिंग और रिवर्सिबल है, तो ये आपका हो जाएगा इंट्रा यूटेरिन डिवाइस हो जाएगा। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज नॉट परफॉर्म्ड इन हार्ट स्टॉप ब्रीदिंग, हार्ट स्टॉप बीटिंग, ड्राउनिंग, टर्मिनल इलनेस, अनकॉन्शियस स्टेट, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा टर्मिनल इलनेस, तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पर्सनल इंक्लूड चीफ फार्मासिस्ट एंड डिप्टी फार्मासिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल्स यूज इन रिस्पेक्टिव फार्मेसी। मैनेजमेंट हो गया, वेयर हाउस, सपोर्ट या मेडिकल। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर तुम्हारा मैनेजमेंट हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन नहीं है बच्चों, है ना। तो क्या दे रखे तुम्हें ऑप्शंस? कह रहे कि इंस्पेक्टिंग द रिसीव आइटम एंड मेंटेनिंग इन्वेंट्री फॉर द सेम, डिस्पेंसिंग ड्रग केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन टू द पेशेंट, ऑब्टेनिंग सप्लाई ऑफ ड्रग केमिकल और बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस फ्रॉम एनी वेंडर बेस्ड ऑन कमीशन, या कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ ईच सप्लाई डिस्पेंस, है ना। तो नोट पूछा तो ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉलोइंग द प्राइमरी इथिकल ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू पेशेंट केयर बताइए। कह रहे इंश्योर करना कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट फ्रॉम ड्रग स्टोर, फिर कह रहे प्रमोट करना ओनली एक्सपेंसिव मेडिसिन को, या फिर डेलीगेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जूनियर स्टाफ, है ना। तो प्राइमरी इथिकल ड्यूटी जो फार्मासिस्ट की होती है तो वो क्या है कि भाई इंश्योर करना कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। डैश इज टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच ड्रग आर गिवन टू पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन एंड द फार्मेसी सप्लाइज फ्रॉम द ड्रग स्टोर। कह रहे फ्लोर स्टॉक सिस्टम है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है, यूनिट डोज सिस्टम। तो ये होता है बच्चे तुम्हारा क्या? फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इंक्लूड नहीं है। क्लास, ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, फैमिली। देखो क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं आता, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, आंवला, हनी, नटमग या एफेड्रा। अनऑर्गेनाइज की बात हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर हनी जो है वो अनऑर्गेनाइज में आ जाएगा। कार्डियोटोनिक ड्रग प्राइमरली क्या इंक्रीज कराती है? ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, रेस्पिरेटरी रेट को, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। कार्डियोटोनिक जो कि क्या करेगी? हार्ट रेट को बढ़ाएगी, मतलब कि कार्डियक
कॉन्ट्रैक्टिलिटी, है ना, नहीं कार्डियोटोनिक हार्ट रेट को नहीं बढ़ाती बच्चों, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रही है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रही है, हार्ट रेट को तो कम करा देते हैं, जैसे कि डिजोक्सिन आप पढ़ते हो ना बच्चों, तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, डिजिटालिस इलिसिटेट्स एक्शन इन डैश सिस्टम, डायस्टेड रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर या ऑटोनॉमिक, तो डिजिटालिस के लिए आपका कार्डियोवास्कुलर हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेम द ड्रग दैट बिलोंग टू एस्क्लेपिडिएसी फैमिली एंड इंडिजीनियस टू डेक्कन पेनिनसुला नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो मीर है, गोखरू है, जिम्नेमा है, इर्गोट है, तो आपका एस्क्लेपिडिएसी फैमिली आपके जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडिएसी फैमिली आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी रिलेटेड टू टेस्ट एंड स्मेल इन हर्ब्स इज प्राइमरली असेस्ड फॉर टॉक्सिसिटी, क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट एनालिसिस या शेल्फ लाइफ, है ना, तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉलोइंग इज एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर आलोक के लिए, मॉडिफाइड बोन ट्रैकर टेस्ट, मेयर टेस्ट, हैगर टेस्ट, बेंजाडीन टेस्ट, तो आलोक के लिए होता है बच्चों मॉडिफाइड बोन ट्रैकर टेस्ट। नक्स भूमिका की फैमिली पूछी है, रूबियासी, रूटेसी, लोगैनियसी, लोरेसी, नक्स भूमिका की फैमिली क्या होती है, ऑप्शन सी लोगैनियसी होते हैं। डिजिटालिस इज एल्कलॉइड टैनिन कार्डियोग्लाइकोसाइड्स हार्मोन, तो डिजिटालिस क्या है तुम्हारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेजिटेबल इज सोर्स ऑफ विच क्रूड ड्रग, है ना, तो ये है सिनेमोन, कैओलिन, पायरेथ्रिन, कैंथराइड्स, तो वेजिटेबल सोर्स है आपका सिनेमोन का, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग डिजीज जो हैंसन डिजीज कहते हो, मलेरिया, हेपेटाइटिस, लेप्रोसिया, टिटानस, किसे कहते हो बच्चों, जो लेप्रोसी है ना तुम्हारा उसको हैंसन डिजीज भी कहते हो, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमंस, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट, है ना, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर उसको डिवाइड करोगे एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से, या फिर नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर उसको मल्टीप्लाई करोगे एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर उसको प्लस करोगे एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से, या फिर एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर उसको डिवाइड करेंगे बच्चों, है ना, एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से। ओके, एंटीरोजेनिक इकोलाई क्या प्रोड्यूस कराएगा, है ना, क्या कोज कराएगा, ट्रैवलर्स डायरिया, ट्रिपनोसोमियासिस, अमीबियासिस, कोलेरा, तो क्या कराएगा कोज बच्चों, ट्रैवलर्स डायरिया। ओके, ने सर वाई आर माइक्रोवेल ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो क्या टू एलुसिडेट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबायोटिक, डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक, टू आइडेंटिफाई बैक्टीरियल स्ट्रेन एंड टू आइसोलेट वायरल, ना, तो आपके माइक्रोवेल ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं बच्चों, डिटरमाइन करने के लिए पोटेंसी एंटीबायोटिक की, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमंस, है ना, इनोकुलेशन इनटू स्किन हो गया, अनक्लीन्ड हैंड हो गया, वेक्टर बोन है, व्हीकल बोन, तो ये हो जाएगा इनोकुलेशन इनटू द स्किन। ओके, नेक्स्ट मीन्स डैश मीन्स रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज अटैकिंग मैनी पीपल इन ए रीजन इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, कंडेमिक, दिस इज नोन एज बच्चों एपिडेमिक। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिजीज दैट परसिस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड यूजुअली नॉट कोज्ड बाय इन्फेक्शंस, पेंडेमिक डिजीज है, क्रोनिक डिजीज, एक्यूट, एपिडेमिक, है ना, तो ये होती है क्या तुम्हारी क्रोनिक डिजीज होती है, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफी साइकिल देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज, तो थर्ड स्टेज की बात हो रही है, डिक्लाइन इन डेथ रेट एंड बर्थ रेट रिमेन अनचेंज्ड, बर्थ रेट एक्सीड डेथ रेट, हाई बर्थ रेट कैंसल्ड हाई डेथ रेट, या बर्थ रेट लोअर देन डेथ रेट, तो इसमें आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्या, बर्थ रेट जो है बच्चों एक्सीड करता है डेथ रेट से, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जीन नैल्सन स्टेनिंग टेक्निक इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग सुडोमोनास, माइकोबैक्टीरिया, इकोलाई या स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, तो जीन नेल्सन स्टेनिंग जो है आपका माइकोबैक्टीरिया के लिए है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। वूपिंग कफ इज कोज्ड बाय विच बैक्टीरियम, बोटेला पर्टुसिस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, पायरोजेंस, निजेरो गोनोरिया, तो वूपिंग कफ जो है पर्टुसिस, बोटेला पर्टुसिस कोज कराएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम एज पर एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज, ऑल दे रखा है सी ए, अभी कौन से आइटम्स है, तो मार्जिनली इंपॉर्टेंट जो होते हैं बच्चों ये तुम्हारे कौन से होते हैं, सी आइटम्स होते हैं, ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच रिक्रूटमेंट मेथड इन्वॉल्व प्रोमोटिंग करंट एम्प्लॉयज टू देयर पोजिशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल है, कैंपस है, इंटरनल या एम्प्लॉय रेफरल, दिस इज नोन एज इंटरनल रिक्रूटमेंट। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस सेक्टर, इशूइंग करेंसी है, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन से, रेगुलेटिंग द मनी पॉलिसी, है ना, तो क्या कह रहे हैं कमर्शियल बैंक का फंक्शन कह रहे हैं, तो क्या करते हैं बच्चों, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को और प्रोवाइड करते हैं लोन, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जैसे ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कंटेन इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट, सेफ्टी अलर्ट, न्यू ड्रग अप्रूव्ड बाय CDSCO, है ना, CDSCO लिखा हुआ है। लिस्ट ऑफ मेडिकेशन यूज इन हॉस्पिटल्स एंड न्यू एडवांस इन मेडिकल साइंस, तो क्या हो जाएगा लिस्ट ऑफ मेडिकेशन यूज इन हॉस्पिटल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच
फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। इनकम स्टेटमेंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, बैलेंस शीट से कहेंगे, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए डैश सेंट्रलाइज इन्वेंट्री डाटा एंड ट्रैक द इन्वेंट्री इन रियल टाइम। विजुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, हाइब्रिड इन्वेंट्री सिस्टम है, पीरियोडिक है ना। तो ये होता है क्या तुम्हारा परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। विच इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड फोकस ऑन मिनिमाइजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट बाय मेंटेनिंग एंड ऑप्टिमल ऑर्डर साइज। एबीसी एनालिसिस है, ईओक्यू है, जीआईटी जस्ट इन टाइम, या एफआईएफओ फीफो होता है। तो ये होता है तुम्हारा ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। कह रहे विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व असाइन करना टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग लीडिंग या प्लानिंग। तो ये हमारा आता है किसमें, ऑर्गेनाइजिंग में। तो ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन, है ना। तो यहाँ पर देख लो मैक्स वेबर दे रखा है, फ्रेडरिक टेलर दे रखा है, हेनरी फ्योल या एल्टोन मायो। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर क्या तुम्हारा, ऑप्शन 4 एल्टोन मायो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नॉन स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग वट इज डज LIMS सिग्निफाई, है ना। तो लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट शेड्यूल है, लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, लो इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, LIMS का हो जाएगा लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन 3। ओके बच्चों, तो ये हो गए आपके जो है 100 क्वेश्चन। ओके ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और कितने क्वेश्चंस बना पाए तुम, है ना, तो ये भी ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।